हर पल जियो का ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा आखिरकार जेवियर का ट्रीटमेंट कामयाब होता है और बिलाल अब्दुल्ला घर पर कॉल करके जेवियर की अम्मी को बताता है कि जेवियर बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है और हम बहुत जल्द पाकिस्तान लौटने वाले हैं। जेवियर की मां का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वो बिलाल अब्दुल्ला के एहसानमंद भी है और इससे शर्मिंदा भी है, क्योंकि वो तो बिलाल अब्दुल्ला को एक बहुत ही बुरा इंसान समझती थी। अभी तो फरजाना को ये नहीं पता कि बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ जेवियर को अमेरिका ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेकर गया, बल्कि डोनेशन भी उसी ने ही की थी, जिसकी वजह से इसकी अपनी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अलबत्ता फरजाना का बेटा बिल्कुल सेहतयाब हो गया है। अब वो आम लोगों की तरह खेलेगा, कूदेगा, हर काम कर सकेगा। अब चूंकि जेवियर के इलाज के दौरान बिलाल अब्दुल्ला और फरजाना मुस्तकिल कांटेक्ट में रहे हैं और बिलाल अब्दुल्ला ने तो फरजाना का नंबर भी अम्मी के नाम से सेव किया है और फरजाना यानी कि सदफ और जेवियर की मां को बिलाल अब्दुल्ला से बात करते करते अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एहसास होने लगा है जैसे बिलाल अब्दुल्ला सदफ को बहुत चाहता है। हालांकि इसने कभी भी सदफ का नाम नहीं लिया और ना ही कभी सदफ के बारे में पूछा, लेकिन फरजाना का दिल कहता है कि ये लड़का सिर्फ सदफ से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। और दूसरी तरफ सदफ, जो कि खुद भी बिलाल अब्दुल्ला के बारे में अब पॉजिटिव सोचने लगी थी, बल्कि इसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला के लिए अकीदत और मोहब्बत पैदा होना शुरू हो चुकी है। लेकिन हमशा ने ऐसी आग लगाई कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला से डरने लगी। हमशा ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की है कि बिलाल अब्दुल्ला तो औरतों के नाम से ही नफरत करता है, क्योंकि इसकी मां ने इसके बाप को धोखा दिया था। तुम अगर इसके घर भी जाकर देखो ना, तो तुम्हें वहां पर कहीं भी इसकी मां की पिक्चर नजर नहीं आएगी। हर तरफ इसके बाप की पिक्चर्स लगी हुई हैं। बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ औरतों की मजबूरी को खरीदता है। सदफ हमशा को बताती भी है कि बिलाल अब्दुल्ला ने मेरी मजबूरी को तो नहीं खरीदा। मैंने जब उससे 8 करोड़ मांगे थे ना, तो उस 8 करोड़ के बदले में मैं उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार थी। सब कुछ मतलब तुम समझती हो ना। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ने सिर्फ मुझे इतना कहा था कि आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लें। हमशा इसे कहती है कि यही तो इसका तरीका है। वो इस तरह औरतों को हासिल नहीं करता, बल्कि वो औरतों को अपना दीवाना बनाकर उसको इस्तेमाल करके फेंक देता है, क्योंकि वो औरत को सिर्फ हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि इसे तड़पाना चाहता है, इसको अजियत देना चाहता है। इस तरह से तो वो अपनी माँ का बदला लेता है, क्योंकि हमशा को एहसास होने लगा था कि सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि सदफ भी उसको चाहने लगी है। और ये एहसास हमशा को उस दिन ही हो गया था जब पहले दिन सदफ ऑफिस में आई थी और हमशा जो डबल गेम खेल रही है ना, बल्कि डबल नहीं, वो तो ट्रिपल गेम खेल रही है। एक तरफ तो अमार का साथ दे रही है, लेकिन दरअसल वो अमार को 2 जगह पर इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ तो सदफ को अमार के साथ फंसाने के लिए, क्योंकि इसे यकीन है कि अगर एक दफा सदफ अमार से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे या इससे शादी कर ले तो मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ यही हमशा अमार को अपनी पुरानी मोहब्बत फराज से जान छुड़वाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और हमशा ये भी चाहती है कि फराज को ये कभी पता ना चले कि इसे छोड़कर इसने एक दौलतमंद इंसान को प्रेफरेंस दी है। यानी बिलाल अब्दुल्ला को फराज यही समझे कि शायद हमशा का चक्कर अमार के साथ चल रहा है, जो कि फराज से काफी गरीब इंसान है। अब तो फराज हमशा से बार बार मिलने की रिक्वेस्ट करता है कि आखिर तुम शादी में इतना डिले क्यों कर रही हो, या तो तुम मुझे साफ इनकार कर दो या फिर शादी कर लो। मुझे इस तरह से लटकाया क्यों हुआ है तुमने। लेकिन हमशा फराज को साफ इनकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मेरी दाल ना गली तो बिलाल अब्दुल्ला मुझे ना मिला तो फिर तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। इसके लिए फराज को होल्ड पर रखना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर बिलाल अब्दुल्ला से मिल भी जाता है तो फिर फराज जाए भाड़ में। लेकिन हमशा ये भी सोचती है कि अगर बिलाल अब्दुल्ला इसके साथ ना फंसा तो वो फराज को भी रियलाइज करवाएगी कि वो गलत सोच रहा है इसके और अमार के ताल्लुक को लेकर, और फिर इसको सारी हकीकत से आगाह करेगी कि अमार तो इसके पास सदफ के लिए आता था, क्योंकि वो तो सदफ के इश्क में बहुत ज्यादा मुब्तला हो चुका है। तो फराज को भी जाहिर है कि सारी हकीकत जानने के बाद पता चल जाएगा कि अमार का हमशा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो इसके साथ शादी भी कर लेगा। बहरहाल हमशा सबके साथ खेल रही है, लेकिन वो जिसके साथ नहीं खेल सकती वो बिलाल अब्दुल्ला है, जिसके सामने हमशा हमेशा बहुत ज्यादा सेक्सी बनकर जाती है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला इसकी तरफ एक नजर भी उठाकर नहीं देखता और यही बात हमशा को अंदर ही अंदर खाई जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि मैं सदफ से ज्यादा स्टाइलिश हूँ, ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी बिलाल अब्दुल्ला ने कभी भी मुझसे मोहब्बत से बात भी नहीं की। जबकि सदफ, जो कि बिल्कुल आम सी नॉर्मल लड़की है, इसे देखते ही बिलाल अब्दुल्ला को इससे मोहब्बत हो गई थी। अब सदफ की माँ इसे बताती है कि बिलाल अब्दुल्ला की कॉल आई थी, वो जेवियर को वापस लेकर आ रहा है, मेरा जेवियर अब बिल्कुल ठीक हो गया है। और फिर सदफ को बताती है कि जब वो जेवियर को वापस लेकर आएगा तो वो हमसे भी आकर मिलेगा। तो सदफ ये बात सुनकर कहती है कि यहाँ पर आकर मिलने का क्या मकसद है।
वो यहाँ आकर ऐसा क्या कहेगा कि वो वहाँ पर नहीं कह सकता। तो सदफ की माँ ये बात सुनकर कहती है कि मुझे तो यूं लगता है जैसे वो मुझसे तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा है। सदफ जब अपनी माँ की ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हालांकि यहाँ पर इसे बेवकूफ सदफ को ये बात सोचनी चाहिए कि हमशा ने तो इसे कहा था कि बिलाल अब्दुल्ला कभी भी शादी नहीं करेगा, और अगर वो सदफ के साथ शादी करना चाहता है तो इसे बिलाल अब्दुल्ला की सिंसियरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन लगता है कि सदफ बहुत ज्यादा डम माइंडेड है, जो कि इसे यहाँ पर भी बिलाल अब्दुल्ला की सिंसियरिटी की बजाय हमशा की सुनाई हुई बातें याद आ रही हैं। जबकि सदफ की माँ, जो कि बिलाल अब्दुल्ला की वाकई ही दीवानी हो चुकी है, सदफ से कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला ने हम दोनों को फतह कर लिया है। क्योंकि सदफ की माँ को ये बात पता ही नहीं है कि सदफ, जो कि कुछ दिन पहले ही बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर की मेरे पास गवाही दे रही थी, कि आज फिर बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ पहले से भी ज्यादा सोचने लगी है। अब बिलाल अब्दुल्ला जब जेवियर को एयरपोर्ट लेकर पहुंचता है तो हमशा बिलाल अब्दुल्ला का वेलकम करने के लिए वहां पर बुके लेकर पहले ही पहुंच जाती है। जब वो बिलाल अब्दुल्ला को बुके पेश करती है तो बिलाल अब्दुल्ला की नजरें सदफ को खोज रही होती हैं, जो कि बिलाल अब्दुल्ला के सामने आना ही नहीं चाहती। शायद वो एयरपोर्ट पर भी नहीं गई, यहाँ वो कहीं पर छुप कर खड़ी हो गई है। बहरहाल बिलाल अब्दुल्ला एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसका दिल उस वक्त सदफ को देखने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। अब जेवियर जब घर पर आता है तो बस वो दिन और रात बिलाल अब्दुल्ला की तारीफों के गुण गाता रहता है। लेकिन सदफ जेवियर को समझाती है कि वो इंसान इतना अच्छा नहीं है, दरअसल वो तुम पर जादू कर रहा है ताकि तुम इसके कब्जे में आ जाओ। जेवियर तो अपनी बहन की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि भला बिलाल अब्दुल्ला मुझे काबू में लेकर क्या करेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला हर वक्त सदफ के ख्यालात में खोया रहता है। इसे तो अब जाकर पता चला है कि मोहब्बत किस बला का नाम है। ना ही अब इसको कोई औरत पसंद आती है और ना ही इसका कुछ करने को दिल चाहता है। लेकिन सदफ जब अपनी माँ से ये सुनती है कि हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला मुझसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आए, तो सदफ बेवकूफ कहती है कि मुझे अमार से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। लेकिन सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहने के लिए वो अमार को खुद कॉल करके कहती है कि रिश्ता लेकर कब आओगे मेरे पास, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो सब कुछ इसलिए कहती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से शादी ना करूं और बिलाल अब्दुल्ला मेरे रास्ते से दूर हो जाए। तो नाजरीन, यहाँ से अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। सदफ शादी तो अमार के साथ करेगी, लेकिन सदफ का दिल चीख चीख कर कहेगा कि सदफ तुम बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती हो, और दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला की आंखों से सदफ को साफ इसकी मोहब्बत नजर आएगी, लेकिन वो अपनी जुबान से कभी भी इजहार नहीं करेगा। सदफ तो अब किसी और की होने जा रही है। तो नाजरीन, आपको हीरा मानी का हमशा का करैक्टर कैसा लगा? आपको भी इस पर गुस्सा आ रहा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें, ताकि हर ड्रामा का रिव्यू आपको बआसानी देखने को मिल जाए।